नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी एंड बीएसएससी अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कोरोना की जो तीसरी लहर है वो फिर से आ गई है और बिहार में भी केसेज काफ़ी बढ़े हैं पिछले 1 हफ्ते में। बाकी बड़े शहरों में केसेज काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। दिल्ली में भी रोज़ 20,000 केस, उससे ज़्यादा ही केसेज आ रहे हैं और बाकी सभी देश के बड़े शहरों में जो कोरोना के कारण जो केसेज हैं वो बढ़ रहे हैं। तो बिहार में भी कोरोना के केसेज काफ़ी आने लगे हैं। 4 से 5,000 केस आ रहे हैं इस समय में। और अभी जिस तरह का माहौल है, मुश्किल हो रहा है कि परीक्षाएं समय पर हो पाए अभी तक। और जो अभी कुछ परीक्षाएं हैं हमारी बीपीएससी का, उस पर भी कुछ दिक्कतें दिख रही है। इसी विषय में आज दैनिक भास्कर में कुछ ही समय पहले ये एक खबर छपी है इस विषय में। और इसमें बीपीएससी के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर सर हैं, अमरेंद्र कुमार सर, उनसे बात की गई है, कुछ उनसे जानकारियाँ यहाँ पे छापी गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें इसका दिया हुआ है, मुख्य शीर्षक यही कह रहा है कि बीपीएससी के 5 रिजल्ट जो होने वाले हैं उसमें दिक्कतें आ सकती है। और जो परीक्षाएं लेने थी बीपीएससी को जनवरी में, उसका भी इसमें लिस्ट दिया है। कुछ परीक्षाएं लेनी थी, 23 तारीख को एक परीक्षा थी बीपीएससी की, जिसका हो पाना अभी मुश्किल लग रहा है। ऐसे बीपीएससी ने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस विषय में जारी नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे यही दिया हुआ है। और जो पटना में केसेज बढ़े हैं, तो जो बीपीएससी के कर्मचारी एवं अधिकारी वो भी कोरोना से कुछ ग्रसित हैं। तो दिक्कतें ये है। और जो हमारे कैंडिडेट्स द्वारा जो अभी तक क्वेश्चंस जो उठाए गए हैं वही हैं कि क्या 67वीं का पीटी परीक्षा कब होगा, या जो आपका 66वीं का जो मेंस का रिजल्ट है, काफ़ी दिन से ये रुका हुआ है और 6 महीना लगभग हो चुका है परीक्षा हुए। तो इसका रिजल्ट का भी उम्मीदें हैं जल्द से जल्द आए। ऑडिटर का पीटी का रिजल्ट है, उसके बाद में आपका सहायक ऑडिटर ऑफिसर परीक्षा कब होगा ये भी है। और इसके अलावा जो इसमें दिया हुआ है, यही चीज़ें दी हुई है कि जो परीक्षाएं अभी रुकी हुई है, अभी तक नहीं हो पा रही है, और इस पे क्या असर होगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जैसे ही स्थिति सुधरेगी तो बीपीएससी सबसे पहले तो जुडिशरी का जो परीक्षा हुआ है उसका रिजल्ट देगा जल्द से जल्द। और इसके अलावा 5 और परीक्षाएं हैं जिन पे दिक्कत है अभी। 23 जनवरी को आपका कला संस्कृति अधिकारी की परीक्षा थी, बीपीएससी जो कंडक्ट करवा रहा है। इसमें भी अभी दिक्कतें हैं, कैसे हो पाएगा इस स्थिति में। और इसके अलावा जो आपका 22 फरवरी को जो लिपिक की परीक्षा थी, निम्न वर्गीय लिपिक की परीक्षा थी। 6 फरवरी को सीडीपीओ की परीक्षा होने वाली है बिहार में। इसके लिए भी काफ़ी एप्लीकेशन आए हैं, 1.5 लाख 2 लाख अभ्यर्थियों ने इसके लिए फॉर्म भरा है। तो ये परीक्षा भी अभी तक इसका कोई डेट ना होने से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी कोई प्लानिंग नहीं कर पा रहा है स्टूडेंट कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। कुछ बहुत सारे अभ्यर्थी दिल्ली में भी रह के तैयारी कर रहे हैं, तो उनको परीक्षा देने जाने के लिए कम से कम 1 महीना पहले अपना टिकट्स और सारी व्यवस्था करना होता है। और देश के अलग अलग भाग भाग से भी लोग आते हैं इन परीक्षाओं को देने के लिए। कुछ लोग जॉब्स में हैं, ऑलरेडी कार्यरत हैं अलग अलग सरकारी विभागों में या प्राइवेट में, तो उनको आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बीपीएससी अभी तक इस पर कंफर्म कुछ न्यूज़ नहीं दिया है। और इसके अलावा मोटरयान निरीक्षक की परीक्षा है, मार्च में होने वाली है। और सहायक अभियंता, ये जूनियर इंजीनियर की परीक्षाएं मार्च में होने वाली थी। ये सारी परीक्षाएं अभी थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन बना हुआ है अभी तक कि होगा नहीं होगा, समय पे होगा। इस विषय में अमरेंद्र कुमार सर ने ये कहा है कि वो परीक्षाएं समय पर लेना चाह रहे हैं और रिजल्ट भी समय पे देना चाहते हैं, लेकिन कोरोना के कारण बाधाएं आ रही है। और जैसे ही इसमें कुछ सुधार आएगा तो बीपीएससी जल्द से जल्द इन चीज़ों पे क्लैरिटी देने की कोशिश करेगा। बट हम अभ्यर्थियों की तरफ से यही कहेंगे कि बीपीएससी को जो अभी परीक्षाएं अगले जो 20 दिन या 1 महीने के बीच में अभी जो है, उस पर जल्द से जल्द कुछ क्लैरिफिकेशन दिया जाए, कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आना चाहिए। जैसे कि सीडीपीओ की परीक्षा है, 6 फरवरी को है, तो बीपीएससी को ये चाहिए कि कम से कम बताए कि क्या ये परीक्षाएं हो पाएगी समय पर या नहीं। तो थोड़ी दिक्कत का समय है, सभी के लिए कठिन समय है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग अपना तैयारी करते रहें। दूसरी बात ये है कि अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान दें। कोरोना दोबारा ये ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, जो नया कोरोना का वेरिएंट आया है, तो इसके कारण तीसरी जो लहर अभी चल रही है, कोशिश करें सावधान रहें, बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें और अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करें। बाकी आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, अच्छे से करते रहिए। और इस विषय में अगर कोई और भी जानकारी जैसे ही आएगी, तो आपको बीपीएससी एंड बीएसएससी अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के जरिए हम जानकारी देते रहेंगे। बाकी आपसे हम यही कहेंगे कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियोज़ को लाइक करते रहिए। अगर कोई भी आपको इससे आगे भी कोई कमेंट है, कुछ ज़रूरत है, कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको जानकारी दी जाएगी। तो जैसे ही सीडीपीओ या अन्य जो परीक्षा है उस पर कुछ कुछ आता है बीपीएससी के द्वारा, तो आपको अवगत कराया जाएगा। सो यही कहूँगा कि आप लोग अपना ध्यान रखिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए हमारे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।